हमारे स्टडीज़ के दौरान ऐसे बहुत दिन आते हैं जब हमें एग्ज़ाम्स का टेंशन आता है, हमें नर्वसनेस होती है, हमें डर लगता है एग्ज़ाम्स कैसे जाएंगे, पेपर डिफ़िकल्ट आया तो क्या होगा, हमारी पढ़ाई नहीं हुई तो क्या होगा। ये सब थॉट्स से मैंने कैसे डील किया। लास्ट में जब कम टाइम बचा था उस टाइम में भी वो कुछ जो एक दो सब्जेक्ट्स थे जो मेरे ठीक से नहीं हुए थे, उस टाइम में भी कैसे मैंने खुद का दिमाग शांत रख के वो सब्जेक्ट्स कंप्लीट भी किए और मैं उन दोनों सब्जेक्ट्स में एग्जामिशन भी लेके आई। वो क्या चीज़ें थी जो मैंने की जिससे मैं पूरे जर्नी के दौरान और एग्ज़ाम्स के दौरान खुद के माइंड को शांत रख पाई, पॉजिटिव रह पाई, नेगेटिव थॉट से दूर रह पाई। वो सब मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ। और एक चीज़, वो क्या मैंने चीज़ें की जिससे मुझे प्रॉपर इंट्यूशंस मिले एग्ज़ाम्स के पहले कि शायद मुझे ये पढ़ना चाहिए। मुझे एक अलग से अंदर से आवाज़ आ रही थी, नहीं मैं ये पढ़ूँ, और एक्चुअली एग्ज़ाम में वो क्वेश्चंस, वो टॉपिक्स आए और मैं उन्हें अटेम्प्ट कर पाई। तो वो सब चीज़ें जो मैंने पढ़ाई के साथ की जिसने वो एक्स्ट्रा किक दी जिससे मैं पास हो पाई, वो सब मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये सब चीज़ें पढ़ाई की सब्स्टिट्यूट नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या जो भी कह लो, ये सब तभी काम करेगा जब आप प्रॉपर एक्शन लोगे उसके साथ। तो पढ़ाई तो करनी है, दैट इज़ मस्ट, पर उसके साथ हम और क्या क्या कर सकते हैं जो हमारे जर्नी को थोड़ा आसान बना देगी, जिससे हम और आसानी से क्लियर हो पाए एग्ज़ाम्स में, वो आज हम देखेंगे। तो मैंने अदर देन स्टडी जो भी चीज़ें की थी मेरे जर्नी में, उनको मैंने 3 टॉपिक्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट इज़ मेडिटेशन, उसमें भी 2 टाइप्स के हैं, वो मैं बताती हूँ। दूसरा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो मैंने जो भी टेक्निक्स अपनाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वो सारी मैं इसमें कवर करूँगी। और थर्ड इज़ मी टाइम, जो मैंने खुद को दिया, सेल्फ टॉक कह लो, सेल्फ टाइम कह लो, जो भी है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक, मेडिटेशन। तो मैंने जब से भी मेडिटेशन स्टार्ट किया ना, तो मैंने 2 मेडिटेशन स्टार्ट करे थे। एक तो विपासना मेडिटेशन, जिसमें हमें हमारे ब्रीथ्स पे फोकस करना होता है, बस ध्यान देना होता है कि हम ब्रीद इन कर रहे, ब्रीद आउट कर रहे, ब्रीथ्स पे फोकस करना। और दूसरा मेडिटेशन जो मैंने करा है, इट्स होपोनोपोनो। तो उसमें 4 सेंटेंसेस होते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। ये ऐसा होता है कि यूनिवर्स में जितने भी सोल है ना, उन सबको आप सबसे पहले तो माफ़ी मांग रहे हो। आई एम सॉरी, आज तक जाने अनजाने मैंने फिजिकल, इमोशनल, किसी भी फॉर्म में आपको हर्ट किया होगा, तो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। फिर हम उन्हें थैंक यू कहेंगे कि आप सब सोल्स ने मेरे लाइफ में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, आप सब ने मेरी हेल्प की है, जो भी है, और आई लव यू, मुझे आप बहुत पसंद हो। ये फनी नहीं है, इट वर्क्स लाइक मैजिक। और ये सिर्फ यूनिवर्स के सारे सोल्स को ही कहना है ऐसे नहीं है। होता ये है ना कि आपने नोटिस किया होगा, ऐसे बहुत बार होता है कि हम कोई टॉपिक करने बैठते हैं और वो होता ही नहीं है, मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक पे हम अटक जाते हैं और कुछ घंटे या कुछ दिन भी चले जाएंगे हमारे वो करने में। और ये सिर्फ पढ़ाई में नहीं होता, लाइफ में बहुत काम में ऐसे हो जाता है कि हम अटक जाते हैं उसमें। तो कहीं ना कहीं ऐसा बिलीफ है कि अगर कहीं पे कोई हमारे बारे में बुरा सोच रहा होगा, तो वो जो नेगेटिव वाइब्रेशंस आते हैं ना, उसके वजह से हमारे काम ब्लॉक हो जाते हैं। तो उन सारे नेगेटिव एनर्जी से डिटैच होने के लिए ये होपोनोपोनो मेडिटेशन है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। तो ये दोनों मेडिटेशंस मैं किया करती थी। मेरा रूटीन ऐसा था कि मैं सुबह उठी तो सबसे पहले मैं विपासना मेडिटेशन करूँगी 10 to 15 मिनट्स, जितने भी देर हो रहा, वो आधे घंटे की वीडियो है, बट मुझे जितने भी देर लगता था कि इतना इनफ हो गया, तो मैं तब रुक जाती थी। उसके बाद पढ़ाई लेके बैठती थी, और रात में सोने से पहले लास्ट काम होपोनोपोनो मेडिटेशन करना और फिर सो जाना, ऐसे मेरा रूटीन था। और एक तरीका जिससे मैंने होपोनोपोनो यूज़ किया, तो मैं कैसे किया करती थी, कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट सपोज मेरा हो नहीं रहा ना, तो टेबल क्लीन करके एकदम शांत होकर सिर्फ वो सब्जेक्ट की बुक मेरे सामने रख के मैं
होपोनोपोनो मेडिटेशन कर रही थी उस बुक के लिए, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। और मैं बुक को हक करती थी और कहती थी आई एम सॉरी, मुझे पता है कहीं ना कहीं मेरी गलती है जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हो रही। मैंने कभी कहा होगा कि यार ये सब्जेक्ट घटिया है, ऐसे होता ही नहीं है, कितना बकवास है, कितना लेंदी है। आई नो इट्स माई फॉल्ट, आई एक्सेप्ट कि मेरी गलती है जिसकी वजह से नहीं हो रहा। आई एम सॉरी, बट प्लीज़ प्लीज़ मुझे इसके लिए माफ़ कर दो। एंड मैं अब से ये नहीं करूँगी, मैं ध्यान रखूँगी कि मैं तुम्हारे बारे में सिर्फ पॉजिटिव बातें करूँगी, मैं तुम्हें पसंद करूँगी और मैं तुम्हें सच्ची में पसंद करती हूँ। थैंक यू, तुम मुझे इतना नॉलेज देते हो, तुम्हारी ही तो वजह से मैं एग्ज़ाम में पास होने वाली हूँ, मुझे इतने अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, तुमसे ही तो पढ़ के मुझे मार्क्स आने वाले हैं। थैंक यू सो मच इतना नॉलेज देने के लिए। एंड आई लव यू, मुझे तुम बहुत पसंद हो, अब से नो कंप्लेंट्स, मैं बहुत अच्छे से पढ़ूँगी। तो ये मैंने डिस्कवर करा अचानक। एक्चुअली मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक वीडियो देखी थी, उसमें वो प्रिया मेहता मैम ने ऐसे बुक को करने को कहा था, नॉट एग्जैक्टली फॉर होपोनोपोनो बट ये कॉन्सेप्ट था। तो मैंने वो और होपोनोपोनो मिक्स करके ऐसे करा एंड इट वर्क लाइक मैजिक। मतलब अब तक मुझे मैंने सबसे पहले ये कंपनी लॉ के लिए किया था, तो अब तक मुझे कंपनी लॉ पढ़ने की इच्छा ही नहीं हो रही थी क्योंकि बहुत दिनों का ब्रेक हो गया था। एंड मैंने मेडिटेशन करा, मतलब ये मैंने सब करा, मतलब आई लिटरली क्राइड वो करते करते, इतना फील लेके मैंने किया था। एंड उसके बाद मेरी पढ़ाई होने लगी। वो दिन मैंने शाम में करा था तो रात में एक चैप्टर करके सोई और अगले दिन मेरे और 4 चैप्टर्स हो गए। मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई फिर। और मैंने ये एक और बार करा था SLCM के लिए, मैं एक पर्टिकुलर लाइन पढ़ रही थी और मुझे उसका मतलब ही समझ नहीं आ रहा था। मैंने इतनी बार वो पढ़ी पर समझ ही नहीं रहा, तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई। फिर मैंने सोचा ये ट्राई करते हैं। मैंने बुक बंद करा, मेरी प्रोसेस करी और मतलब बुक खोली, मैंने वापस पढ़ना स्टार्ट किया एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे उसका मीनिंग समझा। मतलब वो कुछ सेंटेंस था जिसमें सिक्योरिटी वर्ड था, तो मैं वो सिक्योरिटी मतलब प्रोटेक्शन वाली सिक्योरिटी समझ रही थी, तो मुझे समझ ही नहीं रहा था। और मुझे बाद में समझा कि वो सिक्योरिटी मतलब शेयर्स वगैरह वाली सिक्योरिटी थी। अब ये बहुत फ़नी बात लगेगी ना, पर ऐसे नहीं होता, यूजुअली सिक्योरिटीज़ यूज़ करते हैं या कुछ होता है। या इतना ही ईजी था तो मुझे पहले समझना चाहिए था ना, पर मुझे तब समझ ही नहीं रहा था। एंड मैंने ये किया और तुरंत समझ में आ गया। तो बहुत ज़्यादा हेल्प की ये दोनों मेडिटेशंस ने मेरी। विपासना से भी मैं खुद को बहुत शांत पाती थी। और एक्चुअली कैसे होता है, आप जब ये मेडिटेशन करोगे ना विपासना भी, तो तुरंत आपको इसका इफेक्ट नहीं दिख के आएगा। उल्टा कुछ दिन तो थोड़ा सैड सैड लगता है क्योंकि वो सब नेगेटिव एनर्जीज आपसे बाहर निकल रही होती है। बट मैंने कुछ दिन कंटिन्यूसली किया और फिर एक दिन मेरे से मिस हो गया और उस दिन फिर मेरी बहुत चिड़चिड़ हो रही थी, ठीक से पढ़ाई नहीं हो रही थी। फिर मैंने सोचा ऐसे क्यों हो रहा है, तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि आज मैंने मेडिटेशन ही नहीं किया। मतलब जब हम नहीं करते ना तब समझते हैं कि उसकी क्या वैल्यू थी। तो विपासना से भी मैं बहुत शांत रहती थी, खुद को काम रख के पढ़ पाती थी, मेरी चिड़चिड़ नहीं होती थी। तो फर्स्ट मेडिटेशन जिन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। सेकेंड इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए ना मैंने इतनी टेक्निक्स यूज़ करी, मैं बहुत कुछ किया करती थी। ये एक्चुअली आप इस पर बिलीव करते हो नहीं करते हो कुछ भी हो, बट आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। क्योंकि होता कैसे, आप देखो, हम कुछ जो लोग इस पर बिलीव नहीं करते ना, वो कैसे सोचते कि यार ये करने में कितना टाइम वेस्ट होगा, उससे अच्छा तो हम एक टॉपिक पढ़ ले। पर हम जब ये करते हैं ना तो एक अलग ही स्पिरिचुअली हम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और हम और अच्छे से पढ़ पाते हैं। और जो यूनिवर्स पॉजिटिव हमें देता है वो तो अलग ही है, जो पॉजिटिविटी हमें मिलती है। बट ये और एक बात होती है कि हम और फोकस्ड रह पाते हैं हमारे गोल्स पे, क्योंकि हम जब ये करते हैं ना तो वो दिमाग में क्लियर होता है क्योंकि हम ये किसके लिए कर रहे हैं। तो हम कभी भी हमारे गोल से दूर नहीं हो रहे, हमेशा बैक ऑफ द माइंड में चलता रहेगा कि हाँ हमें पढ़ना है, हम ये सब पढ़ाई के लिए कर रहे हैं। मतलब कितना इम्पोर्टेंस है पढ़ाई का हमारे ज़िंदगी में, ठीक है। तो मैंने क्या क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए किया था, तो सबसे पहले वाटर बॉटल टेक्निक होती है। एक बॉटल लो, उस पर पेपर वगैरह स्टिक करके उस पर ना पॉजिटिव चीज़ें लिखनी है, जैसे हैप्पीनेस, कामनेस, बेस्ट प्लान्स, देयर राइट एग्जीक्यूशन, या और एनर्जी,
ऐसे कुछ कुछ चीज़ें मैंने लिख के रखी थी। और रात में सोने से पहले उसमें पानी भर के सोती थी, मतलब रात भर वो पानी चार्ज होता था वो सब पॉजिटिव एनर्जी से, और सुबह उस पानी को पीना होता था। तो पूरा एक साथ नहीं, बट थोड़ा 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 करके सुबह पीती थी। मतलब पता है, एक तो मुझे बहुत भरोसा है इस सब पे, बिना भरोसे के तो कुछ भी होने नहीं वाला। और जब मैं वो पानी पीती थी ना, लिटरली वो पानी जैसे अंदर जाता था ना, पूरे पूरे बॉडी पे गूज़बम्स आते थे, और हर रोज़ मैं वो फील करती थी। मुझे ऐसे लिटरली फील होता था कि वो एनर्जी, वो कामनेस, वो मेरे अंदर जा रहा है, और अब मेरी बहुत अच्छे से पढ़ाई होने वाली है। तो मेरे दिन की शुरुआत एक अलग एनर्जी के साथ होती थी। तो ये फर्स्ट चीज़ जो मैं करती थी। उसके बाद अफर्मेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखना, इसका तो इतना बड़ा रोल है मेरी जर्नी में। अब ये स्टडीज़ के दौरान भी मैं कभी भी मेरा मूड हुआ तब लिखा करती थी कि मुझे पता है मैं जो पढ़ रही हूँ वो मुझे अच्छे से याद हो रहा है, मैं लॉन्ग टाइम तक इसको रिटेन करूँगी, एग्ज़ाम्स में मुझे सब याद आएगा, मैं शांत रहूँगी पूरे जर्नी में भी और एग्ज़ाम्स के टाइम पे भी। मैंने जो पढ़ा है वो तो मुझे याद आएगा भी, पर जो एक आधा टॉपिक मैंने नहीं भी पढ़ा होगा तो भी मैं कुछ ना कुछ लॉजिक्स लगा के वहाँ पे कुछ थोड़ा पर रेलेवेंट लिख के आ जाऊँगी। मुझे पता है मेरे एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे जाने वाली है। ये ऐसे सब अफर्मेशंस लिखा करती थी, एंड इट रियली वर्क लाइक मैजिक। मतलब मुझे सच में पता है, मैं ऐसी लड़की हूँ ना, थोड़ा सा टेंशन, थोड़ी सी कोई बात हुई कि मुझे टेंशन आ जाता है, मैं रो देती हूँ, मैं शांत नहीं रह पाती, मेरा पेशेंस मुझ में बहुत कम है, फिर मैं चिट कर दूँगी। पर ये सब मैं करती थी ना, तो लिटरली एग्ज़ाम के दिन भी मुझे फील ही नहीं, और मतलब मैं मम्मी को बोल रही थी, यार मम्मा सच में आज पेपर है, मुझे टेंशन क्यों नहीं आ रहा। मैं इतनी शांत थी, इतनी टेंशन फ्री थी, ऐसे लग ही नहीं रहा था कि मेरा सीएस एग्जीक्यूटिव का फर्स्ट अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो हम सब कितने डरे हुए रहते, पर मुझे लग ही नहीं रहा। मतलब मैं मेरे बोर्ड्स में ज़्यादा टेंस थी, पर इस बार बिल्कुल नहीं थी। मतलब इतना ज़्यादा इसमें, मतलब मैं बोल भी रही हूँ ना, मुझे वो खुशी फील हो रही है। एग्ज़ाम्स थी एंड आई वाज लाइक ठीक है, एग्ज़ाम है, नॉर्मली पढ़ रही हूँ जैसे हमेशा पढ़ते हैं। ऐसे वो जो धक धक होती है, फिर पढ़ाई नहीं होती है, टेंशन आता है, ऐसे कुछ भी मुझे नहीं हुआ। तो अफर्मेशंस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और एक बात, जैसे मैंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए होपोनोपोनो किया ना, वैसे मैं अफर्मेशंस भी करा करती। मैंने कहीं देखा नहीं, ये मेरे ही दिमाग में आया और मैंने स्टार्ट करा था। एक्चुअली लास्ट में ना 2-3 सब्जेक्ट जैसे मैंने कहा कि मेरे ठीक से नहीं होते, तो मैंने उनके लिए कैसे लिखना, एक दिन EBCL पढ़ रही थी, एक सब्जेक्ट है, तो वो मुझे हो ही नहीं रहा था, मतलब मेरे से। तो मैंने पेन पेपर लिया और आई लव EBCL, आई लव EBCL, आई लव EBCL 1-2 पेजेस भर के लिखा। और उसके बाद मैंने पावर नैप ले ली जाके, 15 मिनट में उठ के आई, और वही चैप्टर जो मैं पहले पढ़ रही थी, जो तब मेरा नहीं हो रहा था, वो मुझे अचानक से इतना ज़्यादा अच्छा लगने लगा। मैंने फ्लो में पूरा चैप्टर एक साथ एक सेटिंग में एकदम अच्छे से कर लिया। तब मुझे समझा यार ये कितना इफेक्टिव है। फिर मैंने दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी ये किया, एंड गेस व्हाट, मैंने ये EBCL और अकाउंट्स के लिए किया था, जितना मुझे याद है। अकाउंट्स में तो मेरा एग्जाम्शन आया, सबसे लास्ट सब्जेक्ट था, लास्ट के 1.5 महीने में मैंने उठाया था, और इसमें मुझे एग्जाम्शन आया। और EBCL की बात रही तो उसका मैंने सिलेबस ही बहुत कम कवर किया था, बहुत गंदी हालत थी मेरी वो सब्जेक्ट में, बट एग्जैक्ट 40 मार्क्स पे पास हुई उसमें। मैंने खुद ने मार्कशीट देखी है, 39 आ जाते और बच्चे फेल हो जाते, मुझे एग्जैक्ट 40 मार्क्स आए, क्योंकि मैंने ऑफ कोर्स ठीक है उतनी पढ़ाई तो की भी थी, पर ये सब मेरे साथ था, ये सब पावर्स मेरे साथ थी जिन्होंने मुझे हेल्प की क्लियर होने में। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक चीज़ जो मैं बहुत बार किया करती थी, विजुअलाइजेशन। मैं यूट्यूब पे रिजल्ट रिएक्शन वीडियोस भी देखती थी, और ऐसे भी बैठे बैठे कभी भी सपनों में खो जाती थी ना, तो मेरा एक ही रहता था कि यार मैं पास होंगी तब ऐसे रिजल्ट देखेंगे, ऐसे चिल्लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मेरे रिजल्ट का दिन विजुअलाइज करती थी, और ये एक्चुअली मैंने स्पेसिफिकली कि हाँ मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना है, और ये ऐसे सोच के नहीं करती थी, वो मेरा अपने आप हो जाता था। पर ये चीज़ ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की। तो आप
विजुअलाइज करो क्या रिजल्ट आने के बाद आपकी क्या फीलिंग्स होगी, सबके कैसे रिएक्शंस होंगे, आप किसी को फ़ोन करके कैसे शेयर करोगे वो बात, वो विजुअलाइज करो। और रिजल्ट आने के बाद क्या चीज़ होगी आपके लाइफ में, जैसे मेरे लाइफ में था कि रिजल्ट्स आने के बाद मैं यूट्यूब चैनल ओपन करूँगी, तो मैं वो विजुअलाइज करती थी कि फिर मैंने चैनल ओपन करा, मैं वीडियोस बना रही हूँ, लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, मैं उनको हेल्प कर पा रही हूँ, मैं उनके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रही हूँ, उनकी हेल्प हो रही है, ये सब मैं विजुअलाइज करती थी और आज सब सच हो रहा है। लास्ट चीज़ जो मैं करा करती थी इज़ खुद को खुद का टाइम देना, अकेले बिना फ़ोन के शांति से फ्रेश एयर में जाके मैं टेरेस पे वॉक करा करती थी। जब भी मुझे थोड़ा टेंशन आए या कुछ हो तो मैं वॉक करा करती थी फ्रेश एयर में जाके, एंड आई यूज़ टू टॉक विथ माई सेल्फ कि क्या पोजीशन है लाइफ में अभी मेरी, मैं कहाँ राइट हूँ कहाँ रॉन्ग हूँ, जहाँ रॉन्ग हूँ वहाँ राइट कैसे हो सकती हूँ, ये सब्जेक्ट में इतना हुआ इसमें ऐसे कर सकती हूँ, अभी कैसे प्लान करेंगे, ये सब शांति से सोचो। इतना ज़्यादा हेल्प होती है। हम वो रूम में बंद रहते हैं ना दिन भर पढ़ाई में, हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर राइट डिसीजंस भी नहीं ले पाते। तो जब हम ये शांति वाला टाइम खुद को देंगे ना, जिसमें हम फ़ोन से दूर रहेंगे, तब हम राइट डिसीजंस राइट करेज के साथ ले पाएंगे। और ऑफ कोर्स ऐसे तो नहीं हुआ कि मैं ये सब करा करती तो एक बार भी मुझे टेंशन नहीं आया, पूरे जर्नी में एकदम फ्रेश रही। ऐसे बहुत दिन आएंगे जब आपको सैडनेस होगी, मुझे भी होती थी, टेंशन आता था, तो मैं ये करा करती थी, मैं वीडियोस बनाती थी, तो कैमरा चालू करके बस खुद से बातें करती थी कि ये प्रॉब्लम है, क्यों पढ़ाई नहीं हो रही, मैं ये कर रही हूँ तो मुझे ये करना चाहिए, ज़ोर से बात करो। कभी कभी तो मैंने ये भी करा है कि मिरर के सामने खड़े रह के खुद से बात करा करती थी। एंड कभी होता है ना एक दिन के ऐसे हमारी पढ़ाई नहीं होती है तो हम खुद को बहुत कोसते हैं, क्या क्या करा यार तूने, इतना दिन वेस्ट कर दिया है, वो तो पहले की किया, ये आज का भी दिन पूरा वेस्ट कर दिया, अब कैसे होगा, कितनी पागल है तू, मतलब हम खुद को कोसते हैं। तो मैं मिरर के सामने खड़े रह के मैंने खुद को बोला कि इट्स ओके रुचिता, होता है, सबके लाइफ में ऐसे दिन आते हैं जब पढ़ाई नहीं होती है, मुझे पता है तू खुद का बेस्ट दे रही है, तू कोशिश कर रही है, और एक दिन पढ़ाई नहीं हुई तो इट्स ओके, तू कल और ज़्यादा अच्छे से करना, कल कवर कर लेना, अभी सैड होकर थोड़ी कुछ होने वाला है, मुझे पता है तू कर रही है, मुझे पता है तू कर सकती है, मुझे पता है तुझसे हो जाएगा। खुद से बात करो, खुद को शांत करो, खुद को ठीक करो। आप अगर खुद के ही बारे में नेगेटिव बोलोगे तो यूनिवर्स से आपको कैसे पॉजिटिव एनर्जीज मिलेगी। तो ये खुद से पॉजिटिव वाली बात है, खुद को टाइम देना, ये सब भी आपके दिमाग को शांत रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और एक बात जो कहना रह गया, मैं जो अफर्मेशंस लिखती थी ना कि मुझे पता है मैं जो पढ़ रही हूँ मुझे बहुत टाइम तक याद रहने वाला है, मैं जो वीडियोस देख रही हूँ मुझे समझ रहा है और मैं रिटेन करूँगी, मुझे पता है मेरा माइंड मुझे राइट इंट्यूशंस दे रहा है, जो एग्ज़ाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो पढ़ने के लिए, और मैं वो सब अच्छे से पढ़ पा रही हूँ। तो ये सब मैंने बहुत बार लिखा, बहुत बार कहा, मैंने इस पर भरोसा किया। और एग्ज़ाम के पहले मुझे ऐसे लगता था, अब जय झील का फर्स्ट पेपर था ना, लास्ट तक मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं फर्स्ट जो चैप्टर है ना सोर्सेज ऑफ लॉ वो और एक बार रिवाइज कर लूँ, उसकी थियरीज और एक बार पढ़ लूँ। पता नहीं मैंने एग्ज़ाम के दिन उसे 4 बार रिवाइज करा इतने कम टाइम में भी, मतलब थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देख लिया। वो थियरीज स्पेसिफिकली मैंने 4 बार करी, बाकी कुछ नहीं। मैं एग्ज़ाम को निकल भी रही थी ना, वो थियरीज वाली वो शीट मेरे हाथ में थी जब मैं वो सब देख रही थी, और एग्ज़ाम में वो चैप्टर का 17 मार्क्स का वेटेज था। कैन यू बिलीव दिस, वो चैप्टर इतना वेटेज के लिए कभी आया नहीं है, पर मुझे लग रहा था, मैंने वो करा एंड सच में उसका इतना यूज़ हुआ। और एसएलसीएम के पेपर में भी मैंने ICDR मेरा नहीं हुआ था ठीक से, पर मैंने उसकी वीडियो देखी थी शुभम शुक्लेचा सर की, और पर ऐसे हुआ कि मुझे लर्निंग को टाइम ही नहीं मिला तो मेरा रह गया था। पर वो निकलते टाइम एग्ज़ाम के एक डेढ़ घंटा पहले मुझे ऐसे लगा कि यार मैं बस ना वो IPO FPO के जो लिमिट्स है ना वो उतने देख लूँ बस, पता नहीं मुझे लगा एक अचानक से, और मैंने उतने देख लिए। और 8 मार्क का क्वेश्चन उस पर बना था, उसमें आधा वो लिमिट्स पे था और आधा एलिजिबिलिटी कंडीशंस करके कुछ था। तो वो कंडीशंस मैंने वीडियो देखी थी तब सर की, उससे मुझे वो याद था, मैंने बस वीडियो देखी थी, मैंने उसके बेसिस पे वो लिखा, और लिमिट्स तो मैं अब भी देख के आई थी।
मतलब इतना ज़्यादा असर करती है ना ये सब चीज़ें। आप अगर आपके अपने माइंड को उतना शांत रखोगे और आप ये सब चीज़ों पे उतना बिलीव करोगे ना, ये सच में आपके लाइफ में मैजिक्स लाएगा। तो बस ये थी वो सारी चीज़ें जो मैंने करी थी, जिसके वजह से मैं ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाई और मैजिक्स को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाई, जिसने मुझे पास होने में ज़्यादा हेल्प करी। एंड आई रियली होप कि आप सब भी ये चीज़ें करोगे और अपने लाइफ में भी मैजिक अट्रैक्ट करोगे। जल्दी मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। हैप्पी स्टडीज़।